जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से जीके जीएस का स्लैटर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो दोस्तों बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बना है? तो आंसर होगा दोस्तों ना 3। ठीक है, तो ओजन क्या है ना O2, O3 को बोला जाता है O2, और इसमें परमाणु की संख्या कितनी है ना? आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्षार यानी बी मतलब हो गया बेस, और आर का मतलब हो गया दोस्तों रेड, और बी का मतलब हो जाता है ब्लू। तो बेस मतलब हो गया क्षार। क्षार क्या करता है ना? रेड से ब्लू करता है, यानी लाल से नीला करता है। तो ऑप्शन में नीला करता है यानी लाल है, तो क्या करेगा? नीला करेगा। तो नीला ऑप्शन में कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमेशा इस क्वेश्चन में डाउट रहता है दोस्तों कि नीला से लाल होगा कि लाल से नीला होगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि BRB और एक होता है AB और R होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा ABR। तो ABR का मतलब हो गया ये ब्लू से रेड करता है, यानी नीला से लाल करेगा। A का मतलब हो गया दोस्तों ना एसिड मतलब अम्ल। अम्ल क्या करता है ना? B से R करता है, यानी B मतलब ब्लू से रेड करता है। ठीक है, नीला से लाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हीराकुद जलाशय डैश नदी पर बनाया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों ना महानदी पर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीघा निकाय क्या है? ठीक है, तो दीघा निकाय क्या है ना? यह बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ना? बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन यानी N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों ना 7 होता है, और इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना? 7 दूना 14 हो जाएगा U। तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है, तो याद रखना पड़ता है दोस्तों कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है ना? 7 होता है। ठीक है, यानी परमाणु संख्या बोला जाता है तो 7 होता है। तो 7 को 2 से यहाँ N2 होता है, इसे 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण यंत्र अब अप्रचलित हो गया है? ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों फ्लॉपी, यानी ये चीज अभी जो है यह अप्रचलित हो गया है, यानी अभी चल रहा है दोस्तों CD-ROM, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, यानी 2, 3, 4 सभी चल रहा है, और फ्लॉपी डिस्क जो है ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ना, इस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन की एड्स HIV इसका वाहक होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोस्टन ब्लॉस्ट और एलिशा, ऑप्शन नंबर 3। इसका प्रमुख कारण होता है दोस्तों ना HIV। ठीक है, ये वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश
एक भाषा आधारित राज्य बना था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 371 जो है होगा 371 डी, ये आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया दोस्तों। और 371 ए जो होगा वह नागालैंड के लिए होगा, नागालैंड के लिए। 371 बी जो होगा दोस्तों ना आसाम के लिए, और 371 सी होगा दोस्तों ना मणिपुर के लिए, मणिपुर के लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होगा? तो इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा वो बताइए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रति किलोग्राम जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है दोस्तों आप लोगों को पता होगा अरस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए दोस्तों। ये आंसर होगा दोस्तों वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक यंत्र राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है दोस्तों गैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों PMMA, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किस से बचाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना उच्च दबाव से, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे औरम कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों सोना को औरम कहा जाता है, यानी AU से इसे सूचित किया जाता है, इसका प्रतीक होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों न सोना। ठीक है, सोना में सबसे अधिक आघात वैधता पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक आघात वैधता पाया जाता है। और तांबा को क्या कहते हैं दोस्तों न क्यूप्रम कहते हैं, और चांदी को आर्जेंटम कहते हैं, और कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। तो ये सभी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के अंत में ऑस्ट्रेलिया पदक के तालिका में शीर्ष पर है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 67 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किसी भी दिए गए समय पर किसी वेग के वस्तु को डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तत्कालिक वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मंगीफेरा इंडिका निम्नलिखित में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना दोस्तों आम को कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक नाम पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश भारत में बनाए जाने वाला सबसे बड़ा कोलकाता श्रेणी का विध्वंसक शंख जहाज है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डी ब्लॉक तत्व क्या है, यानी यह किस ग्रुप से आता है दोस्तों? तो यह 18 ग्रुप में होता है दोस्तों ना। डी ग्रुप का तत्व जो होता है वह 3 से लेके तो दोस्तों क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्व है तो सभी क्या है दोस्तों ना, धातु है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जो कम करता है तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, मेथी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में ध्वनि किस अंग द्वारा जनित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, लैरिक्स यानी स्वर यंत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय एथलेटिक्स ने कितने खेलों में पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 सेकंड आप दिया जा रहा है, आप बता सकते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, 16 पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जोड़े में बताना है दोस्तों। ऐसे 46 होता है तो 46 में 23 जोड़ा तो होता है आंसर, इसलिए आंसर होगा 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों जेनॉन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किस जोड़े ने भारतीय ध्वजवाहक के नाम का सही उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शरत कमल निखत जरीन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वह वायुमंडलीय डैश होता है, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, दाब अधिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस प्रजनन इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3, बीजाणु गठन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 2020 में अपनी अभिनव, बुद्धिमान और नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ और आवास नीति के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर होगा दोस्तों ना, वियना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के गायक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में प्रस्तुति दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्टीवन कपूर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत का 200वां स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा दोस्तों पीवी सिंधु, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज 1 से 31 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।